बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो एक्शन लिया है और पाकिस्तान में ये जो टिकटॉक जैसी एक फाशी फैलाने वाली एप्लीकेशन है, इसको फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। और जो दरख्वास्त गुजार था इस मामले में, उसने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि PTA जो है वो अपना इस एप्लीकेशन से गैर अखलाकी मवाद जो है वो हटाने में नाकाम रहा है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान में बंद किया जाए। तो टिकटॉक को पाकिस्तान में जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बंद कर दिया गया है। अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सिंध हाई कोर्ट का अगर कोई काम देखा है तो ये ही सबसे उनका बड़ा कारनामा है। बहरहाल अच्छा काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका जो है जज़ा अता फरमाए और उनकी ये ड्यूटी में भी शामिल है। तो इसको जो है पाकिस्तान में सर्च इंजन से हटाने के अहकाम भी जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं कि ये एप्लीकेशन जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में जो है ब्लॉक होनी चाहिए। और इसी हवाले से एक दूसरा मौजू जो है वो इस वक्त TV चैनल पर, सोशल मीडिया पर और तमाम यूट्यूबर जो हैं उसी को लेकर बैठे हुए हैं। वो है टिकटॉक स्टार, जिसको ये स्टार कहते हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये जो ख़वातीन हैं ये हमारे माशरे में फाशी फैला रही हैं, बेगैरती फैला रही हैं, बेहयाई फैला रही हैं और इस्लाम का ऐसे नंगे सर नाचना, डांस करना, इन सब चीज़ों से दूर दूर का भी तो कोई तल्लक नहीं है। और ये चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान के कल्चर के माहौल के भी ख़िलाफ़ है कि ऐसे जाके ओपनली आप अपनी वीडियो बनाएं और उसको जो है एक एप्लीकेशन पे डाल दें, महज मशहूरी लेने के लिए और दुनियावी जो है वो फ़ायदा उठाने के लिए। पहले दौर में जो तवाइफ़ें होती थी उनको बड़ी मुश्किल से अपना गाहक तलाश करना पड़ता था। बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी वीडियो बनाएं और उसको टिकटॉक पे अपलोड कर दें और जो है उसके बाद जो है आपका राब्ता जो है गाहकों से होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी गैर अखलाकी चीज़ें जो हैं वो टिकटॉक पर पाई जाती हैं। गाना तो है ही, मिसाल के तौर पर एक वीडियो की मिसाल देता हूँ। एक वीडियो में एक शख्स है और उसने टांगों के दरमियान से एक जो है लकड़ी जो है, एक डंडा जो है वो गुजारा हुआ है और जब वो भागता है तो पीछे से आवाज़ आती है और कोड़े दिया पुत्रा। अब इसमें बंदा गौर करे तो हर इंसान समझ सकता है कि इसका मतलब क्या बनता है। उसको इंसान का बच्चा बनना चाहिए जो इस पर एक्टिंग कर रहा है। और वैसे भी इसके मैनी अगर सही मैनों में लिए जाएँ, जैसे कि वो कह रहा है घोड़े दिया पुत्रा, तो आप हर फर्ज समझ सकता है कि इसका मैनी मफहूम जो है वो क्या बनते हैं। और यहाँ पर ये गुजारिश कर दूँ कि हरीम शाह वाला जो मामला है वो कैसे शुरू हुआ कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी अपने किसी पेज पर जो है उसने एक तस्वीर डाली है जहाँ पर एक मर्द जो है उसका हाथ एक औरत के हाथ पर है और दोनों ने जो है अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। तो उस पर पहले सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई कि ये जो है हो सकता है जी हरीम शाह ने जो है वो मंगनी कर ली हो। और उसके बाद जो है जी हरीम शाह की तरफ से बयान आता है कि जी मैंने शादी कर ली है। तो इस पर कल रात से जो है हमारे सोशल मीडिया पर शोर और वावेला मचा हुआ है और हर कोई इसको ही डिस्कस कर रहा है। ख़वातीन क्या, नौजवान क्या, पढ़े लिखे हजरात क्या, हमारे जैसे अनपढ़ हजरात क्या, हर बंदा ही जो है इसी काम में लगा हुआ है। तो बड़े अफसोस का मुकाम है, हमारा जो जहन है, हमारा जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मयार है वो कितना गिरा हुआ है कि हम एक औरत को लेकर जो है सारी कौम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास कोई भी इखलाकी मौजू जो है, तरबियती मौजू जो है, तबलीगी मौजू जो है नहीं है जिस पर हम जो है अपनी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे फॉलोअर हैं या हमें जो लाइक करने वाले इंसान हैं उनके साथ शेयर कर सके। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ और दजाली मीडिया सारा इसी को फोकस करके इसी पर ख़बरें चला रहा है, इसी पर नशर कर रहा है। तो जो दिन रात जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे ही लोग औरतों के बारे में, उनकी हिमायत के बारे में या मज़ाहिया चीज़ें करके उनको प्रमोट करते हैं, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो ऐसी ख़वातीन की जो है वो माज़रत के साथ जिनको ये इन औरतों को प्रमोट करने के सिवा और कोई काम नहीं है, वो इनकी दलाली शुरू करें, अच्छा खासा जो है उनको आमदन शुरू हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी खौफ खुदा किया जाए, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, वतन की हिफाजत के लिए
कौम की तरबियत के लिए इस पर अखलाकी पोस्टें लगाएं, इस पर जो है तरबियती पोस्टें लगाएं और इसको मुस्बत इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ लिखें कि जो आपके मरने के बाद भी जो है आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जो है वो मुस्बत अंदाज से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पर आखिरी बार फिर ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी खुदारा कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया करें। ये फ़जूल की ख़बरें होती हैं, फ़जूल के मामलात होते हैं और बदकिस्मती से हम ही लोगों ने जो है ऐसे जो बेहया लोग हैं उनको प्रमोट किया है, उनको वायरल किया है। अगर हम इनकी तरफ तवज्जो ना दें तो ये कभी भी जो है ऐसे वायरल ना हो, ऐसे मशहूर ना हो और ऐसे जो है माशरे में ये एक आइडियल बन के फिर नौजवान नस्ल को लोग जो इनको फॉलो करते हैं उनको गुमराह करके राह हक से राह बातल की तरफ ना फेर सकें।